नई शिक्षा नीति। जी हाँ, नई शिक्षा नीति हमारी सरकार ने भी हाल ही में एक नई शिक्षा नीति की पहल करी है। इस शिक्षा नीति में बहुत सारे चेंजमेंट करे गए हैं, तो इसी शिक्षा नीति को लेकर हमने आज अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है अकाउंट्स की पाठशाला विद मी फ्रॉम गौरवमल। तो चलिए बात करते हैं आज की एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ नया हुआ है और इसी एजुकेशन पॉलिसी को मैंने एक पॉइंट्स में पिरोया हुआ है, जिन पॉइंट्स को समझ के आप इजी तरीके से आप एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझ सकते हैं। तो मैंने कुछ 12 पॉइंट तैयार करे हुए हैं। इन 12 पॉइंट्स के बारे में आप इजी तरीके से समझ सकते हैं और इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, अभी ये केंद्र सरकार ने इसको अप्रूवल दिया हुआ है, लेकिन अभी राज्य सरकारों में इसे अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। तो जब तक राज्य सरकार इसे प्रमाणित नहीं करती हैं तब तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो चलिए इसको समझ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10+2 की जगह 5+3+3+4 का एक पैटर्न लागू हो गया। जी हाँ, अब इस पैटर्न की बात करी जाए तो इस पैटर्न को देखिए, पैटर्न में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हमारी। इस शिक्षण नीति के अनुसार अब हमारी जो पहले चलती थी 10+2 की जो संरचना चलती रही है, अब उसको एक एज ग्रुप में बांट दिया गया है। वो एज ग्रुप हमारा है 3 से लेकर 18 साल की एज का। डेट मीन्स 5+3+3+4, डेट मीन्स अगर देखा जाए तो 3 साल से लेके बच्चा 18 साल की एज तक में वो सभी शिक्षा को ग्रहण कर लेगा। और इस एज को हम लोग ने पहले कंपलसरी नहीं लगती, लेकिन अब इस एज को कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि कक्षा 1 की जो उम्र होती है वो 6 से शुरू होती है। और नए जो 5+3+3+4 की जो संरचना करी गई, वो प्रारंभिक बचपन को देखभाल को देखते हुए एक शिक्षा का मजबूत आधार तैयार किया गया। डेट मीन्स 3 वर्ष की आयु में ECCE भी शामिल है। ECC डेट मीन्स NCERT द्वारा विकसित किए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम है। और शैक्षिक ढांचा स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने भी कहा है कि 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के द्वारा एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा और NCERT द्वारा विकसित किया जा रहा है। डेट मीन्स अब बच्चों की टैलेंट के साथ साथ उनकी काबिलियत को भी ध्यान में रखा जाएगा। आइए बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की। जी हाँ, सबसे ज़्यादा डर लगता था बोर्ड एग्जाम से बच्चों को, तो अब सरकार ने क्या कर दिया है, बोर्ड परीक्षा का महत्व कम, वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा के महत्व को और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा को 2 भागों में आयोजित कर दिया गया। अब ये 2 भाग कौन से हैं? बोर्ड परीक्षा के लिए परिवर्तनीय मॉडल बनाया गया है वार्षिक सेमेस्टर के लिए। जी हाँ, अभी तक जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर्स होते रहे, वैसे ही हमारी बोर्ड परीक्षा में भी सेमेस्टर्स होंगे। डेट मीन्स साल में हमारे 6-6 महीने के अंतराल में हमारा 6-6 महीने का गैप होगा, उस बीच में हम महीने के 6 महीने में बीच में पढ़ाई करेंगे और उसका पेपर देंगे। डेट मीन्स हमारे साल भर में जितने भी पेपर हमारे होंगे वो 2 पेपर हमारे होंगे, और उसी के बेसिस पे हमको क्या करा जाएगा, हमको जज करा जाएगा। डेट मीन्स अगर हम बात करें वार्षिक की, सेमेस्टर की, मॉडुलर परीक्षा की, जो गणित से शुरू होने वाले सभी विषयों को 2 स्तरों पर प्रस्तुत करना होगा। 2 भाग परीक्षा, यह वस्तुनिष्ठ प्रकार होता है, यह वर्णनात्मक प्रकार होता है। छात्रों के लिए 360 डिग्री का एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें छात्रों को 360 डिग्री कार्ड का रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करा जाएगा। ये 360 डिग्री कार्ड आखिर है क्या, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि जैसे सपोज आपका बच्चा पूरे साल भर जो भी मेहनत करता है, जो भी पढ़ाई करता है, उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम उसके कौशल को और महत्वपूर्ण चीज़ों को भी देखते हैं, और उन सभी चीज़ों को हाईलाइट करके जो टीचर होगा, जो उसको देख रहा है, जो उसको समझ रहा है, जो उसके सामने दिन भर है, वो उसको क्या करेगा, उन चीज़ों के बारे में उस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन कर देगा। डेट मीन्स वो 360 एक्टिविटीज़ का ही पूरा पार्ट होगा हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए थे, तो मैंने इनको बेसिकली कुछ 12 पॉइंट में तैयार करा हुआ है। डेट मीन्स आप अगर इन 12 पॉइंट को पढ़ेंगे तो आप शिक्षा नीति के बारे में बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, और यही हमारी इस वीडियो का मेन एम भी है, क्योंकि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी हुई है, बहुत लोगों में बहुत सारे डाउट हो रहे थे, तो मैंने इसको समराइज कर दिया है जिससे आप इसे ईजी वे में समझ सकें। तो चलिए समझते हैं इसके पहले पॉइंट्स क्या हैं। तो शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा। डेट मीन्स आपकी अगर देखी जाए तो जीडीपी का 6% का जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी हमारा एक्सपेंस होगा, वो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में होता था। अभी तक जितना होता था वो 4.43% होता था। डेट मीन्स उसको बढ़ा के 6% कर दिया गया। तो हमारी अब एजुकेशन पॉलिसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करा जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सरकार सतर्क हो रही है। अभी तक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कोरोना में सरकार साथ नहीं दे रही है, परीक्षा के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। डेट मीन्स इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार का बिल्कुल ही ध्यान हट गया था। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें नई भी डेवलप कर दी हैं। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। जी हाँ, हमारा सेकंड पॉइंट इसी बात को बताता है कि अब अगर हिंदी हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है, हम कोई भी बैच में हो, किसी भी स्कूल में हो, क्लास 5 तक की हमारी जितनी भी पढ़ाई होगी वो हमारी मातृभाषा में होगी। डेट मीन्स हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारी मातृभाषा हिंदी में हमारी पढ़ाई करी जाएगी। आइए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जी हाँ, इन्होंने इस बार इसका नाम मंत्रालय बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी अब देश के नए शिक्षा मंत्री कहलाए जाएंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट था।
जी हाँ, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो लॉ ऑफ मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय भारत उच्च शिक्षा आयोग डेट मीन्स HECI का गठन किया गया और ये शिक्षा जो हमारा एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा से 350 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। डेट मीन्स बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनको फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण या हमारे कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट के कारण उनको अच्छे स्कूलों में जगह नहीं मिलती थी और बच्चों के परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको जज नहीं किया जाता था। तो अब सरकार ने ये नियम पूरा चेंज कर दिया है। अब आप किसी भी स्कूल में जाके आप बच्चे का अपना दाखिला करा सकते हैं, मेरिट लिस्ट के रिकॉर्डिंग आप उसको कोई भी चेंजमेंट नहीं करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो छठी क्लास से लेके वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स का मतलब आप जानते ही होंगे, बहुत सारे जैसे मतलब होता है कि अगर बच्चे को कोई इंटर्नशिप करानी है, बच्चों को कोई एक्टिविटी करनी है या बच्चों को कोई इंटरेस्ट है डांस करने में, तो उसको वो भी कोर्स कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं 6 पॉइंट की, म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जा रहा। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो डेली शोज होते हैं हमारे, जो हम लोग टीवीज में देखते हैं, हमारे इंडियन आइडल हैं, सारेगामा है, तो अब सरकार ने इनके लिए भी क्या कर दिया कि हिडन टैलेंट को, जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, तो सरकार ने इन हिडन टैलेंट को भी छाट कर निकाल दिया है। अब क्या करेगी सरकार, म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है और उसको बच्चों की जो तालीम होती है, जो बच्चों को छोटी से शुरू से दी जाएगी, जिससे बच्चे अपनी एज तक आते आते उस शिक्षा के बारे में और अच्छे से समझ सकें। चलिए बात करते हैं 7 चीज़ की। 7 पॉइंट हमारा है ई पाठ्यक्रम को। इस लॉकडाउन में हमने सभी चीज़ें ऑनलाइन समझी है, अब चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग हो, या हमारी जितनी भी चीज़ टेक्नोलॉजीज़ हो, चाहे हमारा ऑनलाइन पेमेंट भी हो। तो ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो वर्चुअल लैब विकसित करी जा रही है। अब सभी स्कूलों में क्या होगा, एक वर्चुअल लैब बना दी जाएगी। वर्चुअल लैब के थ्रू अब क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार आप अपने सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को वर्चुअल लैब के थ्रू टीचर्स क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो हाँ, एक नई एक्टिविटीज़ ये नहीं आ रही हमारी, ये देखने को नहीं मिलेगी इंडिया में। अभी तक ये बाहर की कंट्रीज में होता, लेकिन इंडिया में नहीं होता था। तो इंडिया के लिए बहुत ही नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजीज है, तो इसमें कुछ चेंजमेंट हो रहा है। आइए बात करते हैं 8 पॉइंट की। तो वर्ष 2030 तक एक सर्वे करा गया है कि उच्च शिक्षा में फीसदी में देखा जाए तो सकल अनुपात हमारा जो देखा जाए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, वो 50% पहुँचाने का लक्ष्य है। जी हाँ, अभी भी हमारे यहाँ के जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे रिनोम्स नेम्स है हमारे, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो अलग अलग कंट्रीज में हमारे हैं, जो हमारी इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इंडिया ने भी एक 2030 तक का एक एम बना रखा है कि हमारा जो परसेंटेज होगा, अभी लेकिन 2018 में 26% है, वो उसको 50% तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना हमारा एजुकेशन सिस्टम को इनरोल कर दिया जाए, उसको ग्रो अप करने की कोशिश करी जाए। चलिए बात करते हैं 9 पॉइंट की। तो जो नया पॉइंट है हमारा, तो देखिए आपकी है नई शिक्षा जो नीति है, वो उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का। अब आप क्या करते हैं, अब कोई भी डिग्री आप जब लेंगे तो वो डिग्री हो गई 4 साल की। यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या उसके 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसको यह भी हासिल नहीं होता है कि, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट एग्जाम में क्या होगा, एक नया रूल बन गया है। जी हाँ, अगर 1 साल तक आप पढ़ाई करते हैं और 1 साल के बाद पढ़ाई आप छोड़ देते हैं, तो आपको एक क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कॉलेज की तरफ से। अगर 2 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। 3 या 4 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलेगी, डिग्री मिल जाएगी। और अगर आपने फाइनली 4th ईयर दे दिए तो आपको इन डिग्री के साथ साथ एक इंटर्नशिप का, आर्टिकलशिप का भी आपको क्या मिलेगा, ड्रॉप आउट रेशियो मिल जाएगा। और आपका क्या होगा, जो हमारे पास जैसे बच्चे जाते तो उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी अलग अलग कंपनीज में डिग्री लेने के बाद भी, तो अब उनका वो समय बर्बाद नहीं होगा और उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल जाएगा और डायरेक्ट सैलरी के पैकेज भी उन्हें अच्छे मिलेंगे। तो सरकार ने एक नई चीज़ बहुत अच्छी करी हुई है। चलिए बात करते हैं 10 पॉइंट की। अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़ के दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है। जी हाँ, अब कोई भी गैप का सिस्टम पहले भी अभी बीच में हाल ही में खत्म कर दिया गया था, अब उसको पूरा ही खत्म कर दिया गया। जी हाँ, अगर कोई बच्चा गैप लेना चाहता है तो उस गैप को खत्म कर दिया गया है और दूसरा कोर्स वो ज्वाइन कर सकता है। ये नहीं कि अगर वो BBA कर रहा है या BCom कर रहा है या BCom के साथ साथ कोई अगर BCA करना चाहता है या कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना चाहता है तो वो उसको गैप करके छोड़ सकता है और दूसरे कोर्स में स्विच कर सकता है। तो अब किसी भी तरीके कोई अल्टीमेटम नहीं देना है, कोई हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप बच्चा जिसमें इंटरेस्ट उसका है वो बच्चा आपको चूज कर सकता है। तो एक ये नया बहुत चेंजमेंट हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं 11th और 12th पॉइंट की। 11 पॉइंट जो हमारे पास है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू में है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, हमारी स्टैंड लोन इंस्टीट्यूशन। स्टैंड लोन मतलब होता है कि जो हमारे लिए पर्टिकुलर बनाई गई इंडिविजुअल वेज में, उनके लिए अलग अलग नियम बना दिए गए। हमारी नई एजुकेशन जो पॉलिसी हो रही 2020 सभी के लिए समान नियम लाएगी। जी हाँ, अगर 2020 अभी ये केंद्र सरकार ने इसको लागू करा, अभी सभी राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं करा है, लेकिन बात ये चल रही है कि राज्य सरकार जब इसे लागू करती हैं तो सभी जगह पे क्या होगी, सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी बना दी जाएंगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगी और स्टैंड लोन इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे, जिससे बच्चे को अपने घर के पास में भी उसको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और घर के पास उसको एजुकेशन प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट अभी तक का मुझे पॉइंट लगा है अभी।
आइए बात करते हैं 12th पॉइंट की। 12th हमारे लिए है शोध अनुसंधान के लिए। जी हाँ, अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की, तो इन्वेस्टिगेशन को डिपार्टमेंट देने के लिए अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। जी हाँ, जैसे अमेरिका में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो फॉरेन पढ़ने जाते थे, तो अब इंडिया में ही फॉरेन की आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, रिसर्च हमारे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग मैं भी हूँ, जैसे पीएचडी करता हूँ या पीएचडी की तैयारी करी जा रही है, तो होता क्या है कि आप जब पीएचडी की तैयारी करेंगे तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च करने के लिए आपको कहीं फॉरेन कंट्रीज जानी पड़ती है या किसी प्रोफेसर के अंडर में आपको गाइडलाइन देनी पड़ती है, उसके लिए अगेंस्ट में आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो रॉयल्टी का सिस्टम अभी ये खत्म कर दिया गया। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा होगा, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा होगा और बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करा जाएगा। तो ये हमारे कुछ भारत शिक्षा नीति से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स से, आई थिंक मुझे उम्मीद होगी कि आपको ने जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हें सरकार ने बहुत ही इंक्लूडिंग नया तरीका निकाला है। अब बच्चा अभी तक जो रट कर पढ़ाई करता था वो रटने से नहीं होगा, अब बच्चों को उससे छुटकारा मिल जाएगा और एक नया इसके अंदर टैलेंट आएगा और नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। तो एक नया चीज़ है और ये मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक करना चाहता हूँ जो भी आगे इनरोल हो रहे हैं। तो ये नई पॉलिसी जल्दी जल्दी लागू होने वाली है, तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और काश ये हमारे ज़माने में होती। तो फिलहाल बहुत सारे मौके नए हो रहे हैं, तो अब ये इनको पढ़ के बच्चा और ज़्यादा इनरोल कर सकता है। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स।